हेलो, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अब 9:30 बजे आए हैं शॉप और उसके बाद बच्चियां आ गई हैं सीखने, तो मैं उन सबको सिखाने लगी हूँ। कैमरा उठाई नहीं हूँ। और अभी आप सभी मौसम देखिए, 5:30 बज रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर में घर के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी आज घर पे हैं। उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनको लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस महसूस हो रही है। तो मैं जा रही हूँ घर। तो मैंने साफ़ सफाई वगैरह दुकान की कर ली है, थोड़ी देर और बैठूँगी 10-20 मिनट। तो सोची हूँ कि चलो आज की वीडियो ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने अभी रिकॉर्ड किया था घर पे। और यहाँ आने के बाद मैंने कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि बच्चियाँ आ गई थी, उनको बताने लगी हूँ। और उसके बाद मैंने एक फॉल लगाया साड़ी में, और एक ब्लाउज कल का ही कटिंग करके रखी थी, तो उसको भी सिल लिया है। तो एक फॉल एक ब्लाउज मैंने कंप्लीट किया है पूरे दिन में। और कल के लिए एक ब्लाउज़ मिला है, तो कल उसको बनाऊंगी। तो ऐसे ही एक दो मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी तो लग रहा है 2-4 महीना रोटेशन पकड़ने में लगेंगे, इसीलिए मैं अभी पैसे नहीं फंसा रही हूँ। क्योंकि अभी दीवार पे ना रैक वगैरह भी बनवाने सोच रही हूँ, तो ये दीवार पे रैक बनवाऊँगी फ्रेंड्स। तो अभी पैसे लगेंगे। उसके बाद रैक बनवाने के बाद सामान भी और भरना है। तो अभी जो काउंटर में सामान है, तो उतने से ही काम चला रही हूँ। अभी देख रही हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है और क्या डिमांडें हैं लोगों की। अनुभव होगा तभी तो कुछ करूँगी ना फ्रेंड्स। तो अभी मेरे पास पूंजी भी नहीं है। लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है, मुद्रा लोन, तो मिल जाएगा। काम जितना मिल जाएगा उसी से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी का काम भी रोज़गार भी नहीं चल रहा है। जिम्मेदारियाँ इतनी सारी बड़ी हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का पढ़ाई है, लिखाई है, घर का खर्च है। तो मैं यही सोची थी कि चलो इसी शॉप को भर लेती हूँ। हस्बैंड जी अपना बिक्री करेंगे बैठ करके, और मैं अपना जो मेरे अंदर हुनर है मैं सिलाई करूँगी। तो मैं आप सभी को बता रही हूँ, मेरी मम्मा रिटायर हुई है, जिसको कि मिला है 40-45 लाख रुपया। लेकिन बच्चियों के लिए उसके पास एक पैसे नहीं है, और उसके हैं 4 बच्चे। चारों बच्चों का अंतर आप सुन लीजिए। मान लीजिए मुझे तो ऐसे घर में शादी हो गई थी, लेकिन कुछ मेरे हालात पहले से ज़्यादा सुधर गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा दुख झेला है। और मतलब इतना है कि मतलब खा जी सकते हैं आराम से। लेकिन अपने चारों बच्चों में माँ ने 3 बच्चे तो काबिल हैं, अपना ज़िंदगी अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन जो मम्मी का एक बेटा है, एक बेटे को मम्मी ने राजा बनाया है, जो कि शेयर मार्केट खेलता है। और एक जो बेटा है उस दिन का दिहाड़ी करता है तो भोजन करता है। ऐसी स्थिति मम्मी ने कर दी है। तो माँ शब्द पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ। लेकिन एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, अपने बच्चों में अंतर कैसे कर सकती है। इतना प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, कि एक बच्चे को तुम राजा और साहब बनाओ, और दूसरा जो बच्चा है वो भोला भाला सीधा है। वो तुमसे नहीं कुछ मांगता है, नहीं लड़ता है, नहीं हक के लिए कुछ कहता है। तो ठीक है, उसकी सोच है, छोटी सोच है। वो बहुत बड़ा हाई फाई ज़िंदगी जीने का उसका सोच नहीं है। लेकिन इतना तो उसकी ज़िंदगी बना दो कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण और अपना जीवन मतलब अच्छे से कर सके। कुछ अच्छी व्यवस्थाएं कर दो। वो भी तुम ही को पढ़ाए, जैसे तुमने अपने बच्चों का जीवन नहीं अच्छे से संवारा, वैसे वो अपने बच्चों को, उसकी भी 4 बेटियाँ हैं, और वो बच्चों को पढ़ाता भी नहीं है। हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम तो बेटियां हैं, अपने घर रहती हैं। मैं आप सभी को एक न एक दिन जाऊंगी ज़रूर। उसका किराए का रूम लेके रहता है, कहाँ रहता है मैं उससे मिल भी नहीं पाती हूँ, नहीं तो मैं आप सभी से उसको मिलवाती। 40 लाख रुपए कुछ कहाते हैं फ्रेंड्स इस महंगाई में। और मम्मी ने उसकी जीवन पूरी एकदम चौपट कर दी है, क्योंकि छोटे बेटे के प्यार में एकदम अंधी है। और उसे लगता है कि वो मेहनत करके कमा और खा लेगा, लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा मेरे पैसे पे ही ज़िंदगी जीता है। उसका परिवार, उसका बच्चा मेरे पैसे पे ही जीते हैं। तो मैं इससे पैसे छीन लूँगी या ले लूँगी तो कहीं कुछ कर ना ले, या ऊँच नीच फैसला ना कर ले, या ये कमा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। मम्मी की ये सोच है। मतलब इतना प्यार में अंधी हो गई है छोटे बेटे की। और जो हम दोनों भाई बहन पापा के लाडले थे। और मम्मी का जो ये फंड मिला है ना, इसमें मेरा नाम और मेरे बड़े वाले भाई का नाम था, जो कि हम दोनों भाई बहन को 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया मम्मी ने नहीं दिया है। आज मेरी स्थिति है कि मैं 10-20 हज़ार के लिए सोच रही हूँ।
और मैं आप सभी को वीडियो में बता रही हूँ कि मेरा ठीक है, मैं तो अपना जीवन चला ले लूँगी अच्छे से। अपना रहने के लिए 2 घर भी है, खाने के लिए राशन भी है। हाँ, जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं उनको मेहनत से हमें जुटाने हैं। लेकिन जिस इंसान को रहने का घर भी नहीं है, वो रेंट के घर में रहेगा। उसकी 4 बेटियां हैं और उसके बाद उसको दिन का दिहाड़ी करना है, दिहाड़ी करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना है। 4 बेटियां हैं, उन बेटियों का भविष्य क्या होगा? वो अपने बेटियों को पढ़ाता भी नहीं है, लिखाता भी नहीं है। मतलब उसने अपने एक कागज़ भी बनवा नहीं रखे। मतलब राशन कार्ड जैसे चीज़ हमारी जो सरकार हमको सुविधाएं दे रखी हैं, वो भी वो फॉलो नहीं कर पाता है। अपने बच्चों को एक राशन कार्ड भी बनवा के मतलब नहीं रख पाया है कि जो फ्री का राशन मिलता है वो भी मैं लेके आऊँ और अपने बच्चों को जीवन यापन करूँ। कम से कम पेट तो भरेगा बच्चों का। ऐसी स्थिति है उस बंदे की और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, दिन का 200-400 खाता है अपने। कभी कभी उसकी औरत जो है इतनी, मैं क्या बताऊँ, शायद चिढ़ होगा उसके अंदर, ऐसा करती है कि उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना के देती है। वो भूखे पेट जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है धूप में और क्या काम करता है। उसकी स्थिति मैं देखती हूँ ना तो बैठ के घंटों रोती हूँ। मैं आप सभी को क्या बताऊँ कि जो बाप का लाडला बेटा था, जो बाप की लाडली बेटी थी, वो दोनों इतना मतलब अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका तकलीफ किसी को दिख नहीं रहा है। मैं मम्मी से कुछ नहीं चाहती थी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। लेकिन जो मेरा एक भाई है, होता है ना, भाई को भाई का ममता नहीं होता, लेकिन बहन को भाई का ममता होता है। उस भाई के लिए मैं ये बस चाहती थी कि उनके जो 4-5 बच्चे लावारिस हैं और हमारा बाप मर गया तो हमारे लिए कुछ छोड़ के गया। आज वो छोड़ के गया है तभी इतना सारा पैसा मिला है। लेकिन खुदा ना खास्ते उसको आज कुछ हो जाए तो उसके 4 बेटियां, 1 बेटा कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? लावारिस हो जाएंगे। बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, लिखते भी नहीं हैं। इतनी सुंदर सुंदर बेटियां हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने दूर हैं, उन सबके पास भी नहीं। वो किराया का रूम लेके कहाँ रहता है मैं जानती भी नहीं हूँ। तो ये मम्मी ने सरासर अन्याय किया और मेरे साथ भी अन्याय किया है। मम्मी ने कहती है कि मेरा भी किसी ने नहीं किया, तो क्या तुम्हारा नहीं किया तो तुम अपने बच्चों का नहीं करोगी? तुम्हारे पापा किसान थे, तुम्हारा ज़माना कुछ और था, हमारे पापा सरकारी सर्विस करते थे, तो क्या तुम नहीं करोगी अपनी बेटियों को? आज मेरे हस्बैंड जी प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन अगर 2 रुपया कमाते हैं तो मैं उसमें 1 रुपया खर्च करती हूँ, तो 1 रुपया उसको सेव करके अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने की कोशिश करती हूँ। आज मैं अपने बच्चों के लिए ही यहाँ निकल के आई हूँ बाहर कि नहीं, मैं बच्चों को अपनी अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करूँगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इतना सारा मैंने सुना है तो कोशिश करने में क्या जाता है। मैं कोशिश करने के लिए ही यहाँ आई हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि मेरी माँ ने ये अच्छा नहीं किया। एक बेटे के साथ 40 लाख रुपया मिला है। अब मेरा छोटा वाला भाई इतना चलाक है कि पैसे आएंगे तुरंत शेयर मार्केट में डाल देता है और सभी को कहता है पैसे ख़त्म हो गए, वहाँ कर्ज थे, वहाँ कर्ज थे, वहाँ कर्ज थे, सारे ख़त्म हो गए। अगर हम कुछ बोलते हैं तो कहता है तुम हिस्सा लोगी क्या मायके में, तुम हिस्सा लोगी क्या मायके में? बताइए, ऐसा भाई बोलेगा तो उस बहन को क्या बीतेगी। यहाँ तक कि कभी हमारे घर आता नहीं है, हमारे दरवाजे नहीं आता है, हमें प्यार से बुलाता नहीं है। और उसकी बीबी भी घमंड में रहती है कि सारा कुछ तो मेरे पति के हाथ में है, तो जो ननद है वो आके मेरा पैर पकड़े तब तो मैं बुलाऊंगी। तो मुझे नहीं ज़रूरत है किसी का पैर पकड़ने का और किसी के यहाँ जाने का, क्योंकि मेरे शान पे मैं आँच नहीं आने देती हूँ। मैं मेहनत करके 2 रोटी खा लूँगी, लेकिन किसी के पैर पकड़ने की मेरी आदत नहीं है। और ये माँ ने बहुत गलत किया, एक बेटे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। एक माँ पे बोलते हैं ना, एक माँ पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। और ऐसे माँ बाप कैसे होते हैं जो बच्चों में अंतर करते हैं। एक बच्चे को साहब बना दो, एक बच्चे को मजदूर बना दो। ठीक है, उसकी सोच छोटी है, उसकी सोच छोटी है, वो कुछ बड़ा नहीं सोच सकता, उसके सपने बड़े नहीं हैं, लेकिन रास्ता दिखाना तो चाहिए ना, उसकी व्यवस्थाएं तो अच्छी करनी चाहिए ना।